हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं, इसका जो सोल पर्पस था वो ये था कि जिस तरह से कस्टोडियल डेथ आए दिन जो है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की बात करें या हम लोग जेल हुकाम की बात करें कि उनकी सुस्ती की वजह से या उनकी ज़ाती अना की वजह से जिस तरह से मासूम और बेगुनाह लोग जो कि कैद बंद की सोबतें उनके पास गुजार रहे हैं, उनको किस तरह से टॉर्चर करने के बाद उनकी किलिंग कर दी जाती है। इसी तरह से एक इंसिडेंट जो मौजूदा दिनों के अंदर हुआ, लवाहिकीन में से वारसान जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक मुकदमा 2019 का था। उसके अंदर वहाब नामी लड़का जो कि मकतूल है उसको नामजद किया गया, और फिर नामजद करने के बाद जब वो जेल के अंदर अपनी ट्रायल प्रोसीडिंग का सामना कर रहा था कि इस दौरान में जो हुकाम थे, जेल हुकाम, उसमें सुपरिटेंडेंट जो है ज़हीर विरक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वसीम की बात करें, और वार्डन जो वहाँ पर मौजूद थे जिसमें अजीम है, अजमत है, हाशिम है और तनवीर है और दीगरान भी हैं, कि उन्होंने बच्चे के ऊपर, वहाब के ऊपर बेजा तशद्दुद किया। उस तशद्दुद के नतीजे के अंदर जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया, हम लोग दरख्वास्त देते हैं अदालत के अंदर कि इसका मेडिकली मुलाहिजा फरमाया जाए। हमारी उस दरख्वास्त के ऊपर फिर अदालत ऑर्डर करती है, लेकिन यह है कि उसके अंदर कोई भी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जमा वो नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट पहले उन्होंने जमा करवाई वो नाकाफ़ी थी, अदालत उससे डिससेटिस्फाइड थी। दोबारा से उसका सर्विसेज हस्पताल से मुलाहिजा करवाने का कहा गया। इसी दौरान में अदालती छुट्टियां आ गई, लेकिन ये है कि जो जेल हुकाम थे उन्होंने लड़के को मुसलसल टार्चर किए रखा। पहले मजबूर किया कि वो अपनी दरख्वास्त को वापस ले, ताकि जो है हम लोग अदालत के अंदर किसी किस्म का हमें सामना ना करना पड़े। दोबारा जब उसने उनकी बात ना मानी, 10/8 के लिए केस मुकर्रर था, अदालत में पेश होकर उन्होंने कोई रिपोर्ट जमा ना करवाई। आज की तारीख 19/8/2024 के लिए वो केस मुकर्रर था कि उन्होंने इसी दौरान उस लड़के के ऊपर दोबारा से तशद्दुद किया। 14 अगस्त की रात को, जो कि 15 अगस्त की दिन सुबह बनती है, जब तशद्दुद किया और बेजा तशद्दुद करने के बाद उसका कत्ल कर दिया, तो बजाय इसके कि उसके वारसान को, जिनका नंबर प्रिजन रूल्स के तहत अगर हम लोग देख लें तो उनके पास मौजूद है, मुसलसल राब्ता उसके ऊपर करते थे पिछले 6 सालों से, लेकिन यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद जो है वो किसी एक अदालती और अमले को रात 2-2:30 बजे फ़ोन कॉल करते हैं कि उनके वारसान के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, आप उनको फ़ोन कॉल करके इत्तला दें कि आपके बेटे की हालत जो है वो तशवीशनाक है और आप लोग सर्विस हॉस्पिटल पहुँचें। जैसे उनके वालिद को इत्तला मिलती है, वो 15 से 20 मिनट के बाद तकरीबन 2:45 बजे हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं तो उनकी वहाँ पर नाश पड़ी हुई थी, जो कि बेरारवी की हालत में वहाँ पर पड़ी थी। वहाँ पर जो खिदमत मरकज़ के ऊपर मौजूद जो पुलिस ऑफिशियल था, उसने आगाह किया कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ के बल्कि फेंक के चले गए हैं। एक इंसानी नाश की तजलील की, पहले जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की, उस जुल्म और बर्बरियत के बाद मुर्दा हालत में वहाँ पर फेंक के गए, और फिर उसके बाद जब इलाका मजिस्ट्रेट साहब सुबह आते हैं, उन्होंने उस डेड बॉडी का मुलाहजा किया। मुलाहजा करने के बाद जनरल हॉस्पिटल भिजवा दिया। जनरल हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाने के बावजूद आज तकरीबन 4 दिन गुजर गए हैं, ना तो हमें जो है और लवाहिकीन को जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जा रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोग गए हैं, वहाँ पर जाके हम लोगों ने दरख्वास्त सबमिट करवाई है, हमारी दरख्वास्त जो है उन्होंने ली नहीं। हम लोग FIA हुकाम के पास गए थे, उन्होंने हमारी दरख्वास्त को लेने से इनकार कर दिया। यहाँ के आज साइलिन की बात करें तो ये IG ऑफिस गए हैं, तो वहाँ पर 2-3 घंटे इनको इंतज़ार करवाया गया। गुनाह सिर्फ ये था कि वो जो हुकाम है जिन्होंने जुल्म और इंतहा जुल्म किया इनके ऊपर, जिन्होंने इनके बेटे का कत्ल कर दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पुश्तबनाई करना चाहते हैं, और जो कैफिर इकरार तक पहुँचाना चाहिए मुल्ज़मान को, उनको सिर्फ़ और सिर्फ वो बचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी दरख्वास्त पहले लेने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां 2-3 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद जब उन्होंने दरख्वास्त ली है, तो लेकिन यह है कि उसके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल एक्ट जो है 2022 का, उसके तहत हम लोगों ने लॉ को फॉलो करते हुए FIA के पास हम लोग गए हैं, लेकिन FIA वालों ने भी हमारी दरख्वास्त को परसों तो लेने से इनकार कर दिया। आज अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे दरख्वास्त वसूल की है।
لیکن ایک ہفتے کا مزید ہمیں ٹائم دے دیا ہے. ہمیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک جان بے گناہ آدمی کی جان لے لی گئی. جرم اس نے اگر اس کے اوپر الزام تھا وہ خود 302 کا ملزم تھا, تو ملزم جب تک وہ عدالت اس کو جو ہے وہ گنہگار یا بے گناہی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی, تو کسی کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی بے گناہ شخص کی جان لے لے. انہوں نے اس کی جان لی اور ہم لوگوں نے وہ درخواست دی, لیکن ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی. ہم لوگ یہ آئے روز روزانہ مقدمات کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر کے اندراج کے اندر 15 سے 20 منٹ کیا 1-1.5 گھنٹے کی اگر بات کر لیں تو اگر تاخیر ہو جائے تو کس طرح سے ملزمان کو فائدہ مل جاتا ہے. آج ہی ہے اتنے دن گزر جانے کے باوجود جو ہے کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہو رہی اور کسی طرح سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہم لوگ لینے گئے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہے انکار کر دیا کہ ابھی ہم آپ لوگوں کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دیں گے. تو ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد یہ قانون کے رکھوالے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی جانوں کا استحصال کر رہے ہیں اور اس طرح سے ضیاع کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, اور جو ان کے زیر سایہ زیر اقتدار جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ویڈیوز کے بعد انیشلی جب یہ ملزم آتا ہے اے ایس جے صاحب رمضان کھچی صاحب کی کورٹ میں ٹرائل ان کا چل رہا تھا, تو 27/6 کو یہ وہاں پہ آتا ہے. یہ اس کا ابو وہاں پہ ہوتا ہے, وہ اپنے ابو کو اپنی وہ دکھاتا ہے جو اس پہ ٹارچر ہوا تھا. یہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے اس کو کانسٹنٹلی جو ٹارچر کر رہے تھے. اس میں ویڈیو میں بھی ہے, وہ واپس بھی جاتا ہے, اس سے پیسے بھی مانگتے ہیں, کیونکہ موسٹلی جو جب کورٹ میں آتے ہیں واپس جاتے ہیں جیل میں تو ان سے پیسے مانگتے ہیں, رشوت مانگتے ہیں. اس کے بعد ہم جب اپلیکیشن دیتے ہیں ان شارٹ, تو وہ اپلیکیشن کا فیک ایک سروسز فیک, جب کہ جج صاحب سروسز ہاسپٹل کو آرڈر کرتے ہیں, فیک رپورٹ دوبارہ پھر آرڈر ہوتا ہے, وہ رپورٹ پیش نہیں کرتے, کیونکہ کورٹ خود ڈسسیٹسفائیڈ تھی اس کی جو حالت دیکھ کے. یہ 25-24 سال کا بچہ تھا جس کو 324 کی پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے, جس میں یہ بے گناہ ہوتا ہے, پھر اس کو پہلے ایک پاؤں پہ پھر دوسرے پاؤں پہ لکھا جاتا ہے, اور 6 سال سے یہ کورٹ میں آ رہا ہے. تو بیسیکلی سیٹلڈ پرنسپل یہ ہے کہ انوسینٹ انٹل پرووڈ گلٹی, لیکن اس کو اس طرح جیل حکام نے جو ٹارچر کیا ہے اور اس کو مار دیا. یہ بیچارہ, یہ اس کا فادر ہے, یہ ابھی تک دھکے کھا رہا ہے, اس کی نہ کہیں پہ کوئی سن رہا ہے, اور اس کی ان نیچرل ڈیتھ ہے ٹارچر کی وجہ سے. ایویڈنس ہے کنزیکٹیولی 1.5 مہینے سے اس کی جو ویڈیوز کورٹ میں بھی ہیں, یہ ہم نے جناب ادھر بھی دی ہے, تو اس کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی. بھائی میں اعلیٰ افسراں اگے یہ کہنا چاہنا کہ میرے بچے کو انصاف ملنا چاہیے. پولیس والے نے ماریا, جیل انتظامیہ نے میرے بچے کو ماریا. 12 اگست والے دن میری گل ہوئی اندر نال کہ پیر والے دن, ہر پیر والے دن آتا سی, 15 دنوں بعد ہر پیر نو فون آتا سی جیلوں, وہ نمبر اتنے فکس ہے. تو پیر والے دن بھی فون آیا ہے, 12 اگست والے دن فون آتا ہے کہ ابو جی مینوں ملنا نہیں. میں کہ یار میں پیر والے دن تیری ملاقات تے آواں گا. تو اگوں 15 اگست کی رات کو فون آتا ہے 2:30 بجے. نہیں دیکھو, اچھا 15 اگست کی رات کو فون آتا ہے 2:30 بجے, باپ کا کوئی دوست ہے. اچھا اندر فون تو فون آتا ہے کہ انکل جی تہاڈا جڑا نا بیٹا مینوں جیلوں فون آیا, وہ کہندے تہاڈا نمبر نہیں لب رہا. میں کہ یار اجے پرسوں میری گل ہوئی 12 اگست کو کہ پیر والے دن ہر پیر نوں دا فون آتا جیلوں. کہندا نہیں وہ منو انہوں نمبر نہیں تہاڈا لبا, میرے نمبر تو انہوں نے فون کیتا, تے لہٰذا جڑا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑا نا تے ہسپتال سروس ہسپتال فٹافٹ پہنچو, تہاڈا بچہ ایمرجنسی 'چ. میں تے میری گھر دی 11-12 منٹاں 'ਚ اسی اتنے چلے جانے ہیں. اتنے جدوں جانے ہیں تو میں سپاہیاں نوں جا کے پوچھنا کہ یار میری وہ بچہ کتنے, انہوں نے کہا جی وہ پیا ہے. وہ میں دیکھنا تو وہ لاش ہوندی ہے. وہ کہندے جی وہ جیل اقوام جڑے نا وہ چھڈ کے نس گئے نے. میں کہ انہوں نے کوئی بندہ انہوں نے کی دیتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہ سانوں انہوں نے ڈیڈ بیڈی دیتی. وہ پھر اسی جدوں انہوں نے نشان ویکھے کہ وہ جڑے پہلے زخم ہے سی, وہ تسی مووی 'ਚ دیکھو کہ جدوں وہ خود دسدا پیا, وہ جدوں خود دسدا پیا اندر پیچھے نشان نے. مرن تو بعد انہوں تاراں لپیٹیاں, اینے اندر سیدھا ثبوت ہے کہ کرنٹ وغیرہ لایا. اندی ہر چیز نیلی ہے, نک کی ہڈی ٹوٹی ہے, تار لپیٹ کے اندی ڈیتھ کی تھی کہ انہوں اٹیک ہو جائے. 8-9 بندیاں نے پھڑیا, ہر ایک چیز کا نشان ہے اندر جسم کے اتنے, فرنٹ کے اتنے کہ لتاں پھڑیاں, اتنے انگوٹھے کھبے نے, اتنے ڈنڈا پایا انہوں بند کیتا گیا, وہ ہر چیز کا نشان ہے. تو میرا اللہ افسران اگے یہ ہے
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ गुजारिश। हमारी इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया से इस्तदा होगी कि इसके ऊपर ना जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसे जो बेलोग जिन लोगों को ये टार्चर करने के बाद मार देते हैं इसकी एक रिपोर्ट जमा होनी चाहिए। कराची की बात कर ले तो पिछले साल 112 कस्टोडियल डेथ 112 रिपोर्ट हुई थी। लाहौर की बात करें तो पिछले साल में 100+ रिपोर्ट्स हुई थी, और ये साल 2024 का आगाज़ हो गया है। एक हम लोग भी मुतासरीन में से एक लोग हैं, ये कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं ये मुतालबा करूँगा ज़रूर कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़े करार तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा सर, मैं छोटा सा कहना चाहता अच्छा वो जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर ही वो मकतूल खुद ये कहता है कि मुझसे इन्होंने पैसों का मुतालबा किया था, जो कि आम रूटीन के अंदर हर किसी से मुतालबा ये करते हैं। तो मैं चूँकि गरीब आदमी था, मैंने इनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सका, इस वजह से तशद्दुद करने के बाद डेथ किया मैंने। अच्छा ये 302 का खुद मुलज़म था, 3 कत्ल के मुकदमे के अंदर ये गिरफ्तार था, तो इसको खुद कत्ल कर दिया है अब जेल हुकाम ने। हम लोगों ने वीडियोस पेश की हैं, हमारे पास मौजूद है, हम लोग अभी दिखाते हैं। वो तशद्दुद की वीडियो हमारे पास मौजूद है, इनकी ये जो वीडियो चल रही है इसकी बैक साइड पे आप लोग मुलाजा कीजिएगा, इसके अंदर है। और इसके अलावा जब तशद्दुद करने के बाद उन्होंने छोड़ा, वो भी मौजूद है। एक सेकंड, ये बेल पे नहीं, एक सेकंड, ये बेल पे नहीं था, ये कस्टडी से आता है कोर्ट से। कोर्ट के अंदर वीडियो है, 2 दफ़ा जज साहब देखते हैं। हार्ट अटैक से होती है तो ये इंजरीज कहाँ से आ गई सर? ये अच्छा, जज उसकी कमर तो देखें, इंजरीज कहाँ से आ गई इतनी। और इसकी ये आफ्टर थाट नहीं है, इसकी एविडेंस रिकॉर्ड पे है, हमारी एप्लीकेशन है, इस पे ऑर्डर हुए हैं बकायदा। हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल गए हैं, हमें उन्होंने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया है। हम लोग जनरल हॉस्पिटल गए हैं, हम मियां मुंशी हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, हमें उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। और हम लोग इसीलिए तो आज मजबूर हुए हैं कि जो हमारा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक राइट है, वो हमें देने से इनकार किया जा रहा है। यही वजह थी कि आज हम लोग अग्रीव्ड हैं, यहाँ पर हम लोग आप लोगों के पास आए हैं कि हमारी कोई बात जो है वो नहीं सुन रहा। पहले तो ये है कि हम कहते हैं कि हमारी FIR कानून के मुताबिक हो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अदारा है वो इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन ये किस तरह के कितने दीगर मुकदमात होते हैं, इन सब के ऊपर प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए। इनके मुताबिक ये कहते हैं इंक्वायरी हो गई, सारा कुछ हो गया, पोस्टमार्टम हमें आज तक ना कुछ मिला, ना हमारी एप्लीकेशन एंटरटेन हुई, और इनके पास सब कुछ आ गया, हमारे पास कुछ भी नहीं आज तक ऑफिशियली आया। छह साल से कस्टडी में था, 19 से 2019 से 19 से अंडर ट्रायल प्रिजनर था, उसकी बेल नहीं हुई थी। हो नहीं। सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 1 घंटे में हो सकती है। हमें बुलाया, हमें कभी नहीं किसी ने बुलाया, हमारी तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं एंटरटेन कर रहा। इंक्वायरी तो हो ना, कैसे होगी? हमारी तो दरख्वास्त ही कोई लेने से मतलब अच्छा ये सर, परेशान। जरा वो बयान दे इंक्वायरी रहे हैं किस पे ना, होगी? मेरे सट्टा हम यही तो कहते हैं कि जो बात है उसके मुताबिक हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन करे, फिर इंक्वायरी हो।